चलो आगे कंटिन्यू करो कि आपके पास मैंने कहा कि इन रेडियस इस तरह से एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल होगा, वही डिस्टेंस स्मॉल आर इन रेडियस होगा, क्योंकि इसको सेंटर और इसको रेडियस लेके जो सर्कल हम प्लॉट करेंगे वो तीनों साइड्स को टच करते हुए प्लॉट करेगा। लेट अज्यूम कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका डी ई और सिंपल एफ है, यहाँ पे डी ई और एफ उस सर्कल का क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस इन सर्कल में अगर आप यहाँ पे मेरे से बात करते हो कि इस मान लेता हूँ कि जो सर्कल टच कर रहा है जिस पॉइंट डी पर, जो सर्कल टच कर रहा है जिस पॉइंट डी पर, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि BD की वैल्यू अगर हम x अज्यूम कर लें तो ये भी x होगा। इस फिगर में आप बोल सकते हो ये वाली लेंथ आपको यहाँ पे c माइनस एक्स हो जाएगी, ये वाली लेंथ यहाँ पे आपको c माइनस एक्स होगी, यहाँ पर ये लेंथ आपको फिर से a माइनस एक्स होगा कि नहीं, और ये एक्सटर्नल लेंथ तो वो बराबर होंगी टेंजेंट, तो ये लेंथ भी a माइनस एक्स होगा। तो आप मेरे से बोल सकते हो इस फिगर में c माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स इज इक्वल टू द b, यानी कि c प्लस a माइनस b बराबर सिंपली 2x। c प्लस a की जगह पे आप लिख सकते हो 2 स्मॉल s माइनस b, और एक और b पहले से था तो 2b बराबर 2x, यानी कि x इज इक्वल टू s माइनस b। ये आपका स्मॉल x यानी कि उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वर्टेक्स b से डिस्टेंस हो गया। तो इस सिमेट्रिसिटी से इस लेंथ को हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल ये आपका एक इन सर्कल है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट d है, ये e है और ये f है। तो वर्टेक्स b से अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वर्टेक्स b से जो डिस्टेंस होगा वो s माइनस b होगा, ये s माइनस c होगा। c से d का डिस्टेंस या e का डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, वो s माइनस c होगा, और a से ये जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसका जो डिस्टेंस होगा वो सिंपली इस फिगर में s माइनस a के बराबर होगा। इस तरीके से आप में से ये लेंथ हमेशा डिफाइन कर सकते हो ना। तो एक और चीज अपन को मिली कि यहाँ पे ये पॉइंट इन सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो हम लोग s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी लोग। नाउ अगर आपको ने कहा कि ये सिंपली आपका इन सेंटर है इस ट्रायंगल ABC का, तो यहाँ से इसका ऐसा ये ऐसे है, तो ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ स्मॉल r है, ये स्मॉल r है और ये स्मॉल r है। ये लेंथ आपका a है, ये लेंथ b है और ये लेंथ c है। तो इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ a इंटू r हो जाएगा, हाफ a इंटू r प्लस हाफ इंटू b इंटू r ये ट्रायंगल का एरिया, प्लस हाफ इंटू c इंटू r इस ट्रायंगल का एरिया, और ये तीनों ट्रायंगल के एरिया को मिला दिया जाए तो ये कंप्लीट ABC ट्रायंगल का एरिया यानी कि डेल्टा के बराबर हो जाएगा। और हाफ इंटू r कॉमन निकाल दिया जाए तो a प्लस b प्लस c आपका सिंपली यहाँ पे डेल्टा a प्लस b प्लस c सिंपली यहाँ पे डेल्टा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये आपका डेल्टा हो जाएगा बच्चे। a प्लस b प्लस c की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, स्मॉल का 2s रख सकते हो, तो स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा बाय स्मॉल s। ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा बाय s। और ये जो फुट आपने डाला वही सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है d e और f। आपने अभी प्रूफ किया कि BD का वैल्यू इस फिगर में s माइनस b के लेंथ के बराबर होगा, और ये r, और चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर था तो ये एंगल यहाँ पे b/2, तो tan b/2 बराबर tan का b/2 बराबर स्मॉल r डिवाइडेड बाय s माइनस b के बराबर, स्मॉल r इज इक्वल टू s माइनस b इंटू tan b/2। और सिमिलरली आप कैसे कह सकते हो s माइनस a इंटू बोले
s minus a into sine of tan of angle b by 2 is equal to s minus b into tan of angle c by 2 is equal to s minus c into tan of angle c by 2। तो स्मॉल आर के इन जनरल अपन ये दो फॉर्मूले की बात यहाँ पे करते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल टू एस माइनस ए का टेन ए बाई टू, एस माइनस ए का टेन ए बाई टू, एस माइनस बी का टेन बी बाई टू, एस माइनस सी का टेन सी बाई टू, और स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। इस तरीके से ये आपका फिगर में रिप्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड सभी को? फिर आगे प्रोसीड करते हैं इसको। तो द रिलेशन बिटवीन अगर हम बात करें स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में, इस रिलेशन क्या होगा किसी भी ट्रायंगल एबीसी के लिए, या किसी भी ट्रायंगल का स्मॉल आर इन रेडियस है और कैपिटल आर अगर सर्कम रेडियस है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है 4r का साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। ये आपका स्मॉल आर एंड कैपिटल आर का एक नॉन फॉर्मूला होता है। स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। तो कि कैसे आप सिंपली देख सकते हो इस बात को। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले लो, सिंपली मेरा कहना है तो 4 इंटू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू के लिए अगर आप पुट करते हो तो s माइनस सी अपॉन बी सी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन ए सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए अपॉन ए बी। इस तरीके से आ जाएगा आपका। ये 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 कैंसिल, ए बी सी से ये आपका अंडरवुड के बाहर ए बी सी आएगा, और आप ऊपर सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा ये चीज मिलेगी। s से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से मिलेगा, और ये आपका सिंपली ये डेल्टा का स्क्वायर अपॉन s इंटू डेल्टा यानी कि डेल्टा बाई s हो गया, जो कि स्मॉल r के बराबर। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 4 का साइन a बाई टू, साइन b बाई टू एंड साइन c बाई टू। ये एक आपका रिजल्ट यहाँ पे इज एप्लीकेबल होता है और यूजफुल रिजल्ट है। द रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड सिंपली कैपिटल R के बीच में। डन ये भी। फिर अगर आप यहाँ पे इस x रेडियस की बात करते हो तो x रेडियस पहले क्या होता है, पहले ये जल्दी से देख लो। आप मेरे से कहते हो कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपके पास सिंपली एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना। इस ट्रायंगल में अगर आप इस एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बी का प्लॉट करते हो, इस तरह से इसका ये एंगल बाइसेक्टर प्लॉट करते हो, और ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्लॉट करते हो, तो ये तीनों बाइसेक्टर आपका क्या होते हैं, सिंपली कॉन्करेंट होते हैं। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इस तरीके से आपका इक्वल है, और इंटरनल में ये और ये एंगल आपका यहाँ पर इक्वल है। तो चूंकि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो इसको एज अ सेंटर लेकर और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस लेकर हम एक सर्कल अगर प्लॉट करेंगे तो वो BC और AB और AC को एक्सटेंडेड साइड में टच करते हुए इस तरीके से एक सर्कल प्लॉट होगा। इस तरीके से एक सर्कल प्लॉट होगा। यहाँ पे कहने का मतलब कि ये आपका सर्कल होगा,
है ना। इस तरीके से ये आपका सर्कल आएगा। आपको ये इसको इस तरह से ठीक, ये ए था, ये बी था और ये सी था फिगर में। ये आपने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो ये आपको I1 मिला था इसका और इसका इंटरनल। और यहाँ से ये आपका इज अ परपेंडिकुलर लेंथ, इस तरीके से आपका R1 डिनोट कर रहा है। ये परपेंडिकुलर लेंथ R1 डिनोट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर लेंथ आपको R1 इस फिगर में डिनोट हो रहा है। समझ में? तो बेसिकली आप ये फील कर सकते हो कि आपके पास ऐसे तीन एक्स सर्कल होंगे। एक्स सर्कल यानी कि वो बाहर है ना, बोले तो तीन एक्स सर्कल होंगे। कहने का मतलब जैसे ये है आपका, ये एंगल का आपने एंगल बाइसेक्टर प्लॉट किया, यहाँ पे इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर प्लॉट किया, इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर तो था ही, इसी को और पीछे एक्सटेंड कर दिया, इस एंगल का यही एंगल बाइसेक्टर था। तो ये I1, ये I2 और ये I3। ये फिगर में क्लियर हो गया सभी को। और ये I1, I2, I3 इसको इससे मिलाएंगे तो बेसिकली ये आपका इंटरनल एंगल ऑफ द एंगल C था, और ये आपका यहाँ पे इंटरनल एंगल ऑफ एंगल B था, और ये आपका इस फिगर में I को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको सिंपली I को रिप्रेजेंट करेगा। ये I1, I2, I3 और इसी I1 का इस एक्सटेंडेड साइड से इस एक्सटेंडेड साइड पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही आपका सिंपली यहाँ पर, यही आपका सिंपली यहाँ पर क्या है बच्चे, बोले इज अ एक्स रेडियस है। तो किसी भी ट्रायंगल के 3 एक्स रेडियस होंगे, किसी भी ट्रायंगल के सिंपली 3 एक्स रेडियस होंगे, इज अ सिंपली R1, R2 एंड R3। ये बात क्लियर सभी को यहाँ पे अभी तक? नाउ अगर अपन यहाँ पर इसके A से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्टेंस सिंपली x कंसीडर कर ले, या कोई भी एक लेंथ x कंसीडर कर ले, तो इस फिगर में मैं बोलूंगा कि अगर ये इस ABC का x सर्कल अपोजिट ऑफ एंगल A है, तो अगर ये लेंथ x है तो ये स्मॉल c लेंथ था, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x माइनस c हो जाएगा। ये लेंथ आपका x माइनस c हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि ये पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी x है, ये आपका b है, तो यहाँ पर ये x माइनस का b हो जाएगा, ये x माइनस का b हो जाएगा। मीन्स x माइनस c प्लस x माइनस b आपका x माइनस c प्लस x माइनस b आपका मिला दिया जाए तो ये लेंथ a के बराबर, b और c को उधर ले जाए तो 2x बराबर a प्लस b प्लस c, तो 2x बराबर 2 स्मॉल s यानी कि x इज इक्वल टू स्मॉल s, ये लेंथ आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब इस फिगर में अगर आप देखोगे, इस फिगर में अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, ध्यान देना बच्चे, कि इस फिगर में बेसिकली अगर ये आपके पास एक एक्स सर्कल है तो ये आपकी एक एक्सटेंडेड साइड थी, ये एक एक्सटेंडेड साइड थी और ये एक साइड थी। ये A था, ये B था, ये C था, और इस बार इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस तरीके से एक पॉइंट पे ही टच करते हुए सर्कल को जा रही थी एक्सटेंडेड साइड। ये अपन ने इसका नाम D रखा है, इसका नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का E है, और ये आपका F है, और ये आपका I1 है ना। तो अपन ने प्रूफ किया कि इस E से B का जो डिस्टेंस है वो x बराबर स्मॉल s आया, तो इस बार ये s माइनस b की जगह पे s माइनस c लेंथ है। यहाँ पर से यहाँ तक की लेंथ s माइनस c से जब देख रहे थे इन सेंटर के लिए, तो इन सेंटर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्स सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग होगा। ये बात आप समझे, क्योंकि इस बार ये लेंथ आपकी कितनी है, s माइनस c है, और ये लेंथ आपकी सिंपली यहाँ पर s माइनस b है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आपकी सिंपली s है इस फिगर में, है ना। तो चूंकि ये पूरी की पूरी आपकी s हो गई है,
ये पूरी का पूरा यहाँ से यहाँ तक का आपका S हो चुका है। तो मेरा सिंपल सा आपसे कहना है कि R1 की अगर हम बात करेंगे इस फिगर में, या नया फिगर ना बना के इसी फिगर की हम बात करें, तो आपको पता कि ये आपको कहाँ से मिला था, इज इन सेंटर I1। ये लाइन D से पास नहीं करेगा अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमेशा D और ये एंगल बाइसेक्टर सेम होगा। ये एंगल यहाँ पे आपका कितना था बच्चे, A/2 के बराबर था। ये आपका R1 था और ये 90 डिग्री था। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ S था। तो R1 का एक फॉर्मूला सीधे S इंटू tan ऑफ एंगल A/2 यहाँ पर यूज होगा। जब आप B के सामने वाले x सर्कल R2 की बात करोगे तो R2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी S इंटू इज tan ऑफ एंगल B/2। R3 की बात करोगे तो वो सिंपली आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा S इंटू tan ऑफ एंगल C/2K। अंडरस्टैंड? तो जब आप इस S इंटू R1 की, R1 इज इक्वल टू S इंटू tan ऑफ एंगल A/2 की बात करोगे तो आपको पता है S यानी कि अंडर रूट ओवर S माइनस B इंटू S माइनस C अपॉन S इंटू S माइनस A। ये S और ये अंडर रूट ऊपर चला जाएगा बच्चे, दिखाई दे रहा है? तो ऊपर आ जाएगा S इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C अपॉन S माइनस A का अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट S माइनस A से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर आपका डेल्टा हो जाएगा और नीचे आपका S माइनस A हो जाएगा। तो R1 S इंटू tan A/2 हो गया, इज डेल्टा डिवाइडेड बाई S माइनस A। एक और फॉर्मूला हो गया यहाँ पे डेल्टा अपॉन S माइनस B अपॉन डेल्टा अपॉन S माइनस C। एक और फॉर्मूला हो गया। ये इज सिंपली R1, R2 और R3 यानी कि X रेडियस ऑफ अ सर्कल के लिए फॉर्मूले आपके एप्लीकेबल होंगे। इज द अपोजिट ऑफ एंगल A, B एंड C कॉरेस्पॉन्डिंग। इस तरीके से आप यहाँ पर बोलोगे। अंडरस्टैंड सभी को? नाउ आगे तो R1 की वैल्यू डेल्टा बाई S माइनस A आ गई। अगर इसी को हम इसके इस कैपिटल R के टर्म में देखेंगे तो ये बेसिकली 4R इंटू साइन का एंगल A/2 इंटू कॉस का एंगल B/2 इंटू कॉस का एंगल C/2 के बराबर होगा। स्मॉल r1 यानी कि x रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो ये सिंपली आपका इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे 4r sin A/2 cos B/2 और cos का C/2। कैसे? आप सिंपली अगर सिंप्लीफाइड करके देखो 4 sin A/2 मल्टीप्लाइड बाई cos का एंगल B/2 मल्टीप्लाइड बाई cos का एंगल C/2 को, तो ये आपका लिखा है 4ABC अपॉन 4 डेल्टा। ये आपका लिखा है S माइनस B मल्टीप्लाइड बाई S माइनस C अपॉन BC। ये लिखा है S इंटू S माइनस B अपॉन AB। ये लिखा है S इंटू S माइनस C अपॉन AB। इस तरह से ये AC लिखा है और ये AB लिखा है। नीचे 4 ABC आपका कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास S इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C अपॉन डेल्टा आ जाएगा। आप ऊपर और नीचे इस बार S माइनस A से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ऊपर सिंपली आपका डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा और एक डेल्टा मिलेगा तो सिंपली आपका डेल्टा अपॉन S माइनस A। तो बेसिकली यहाँ पे 4r साइन, थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ फिर से, 4r साइन ऑफ एंगल A/2 इंटू कॉस ऑफ एंगल B/2 इंटू कॉस ऑफ एंगल C/2। स्मॉल r1 होता है, स्मॉल r2 की वैल्यू होती है 4r। जब r1 लिख रहे हैं तो साइन, बाकी के दो कॉस, तो ऑब्वियस है ये कॉस का एंगल A/2 साइन का एंगल B/2 इंटू कॉस का एंगल C/2 और ये इक्वल टू द 4r का एंगल कॉस A/2 कॉस B/2 और साइन C/2
इस तरीके से ये आपका R1, R2, R3 यानी कि x रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इस तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो। तो x रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल यानी कि R1, R2, R3 की वैल्यू इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो सबसे स्मॉल डेल्टा अपॉन s माइनस ए s इंटू टेन ए बाई टू। इनफैक्ट इस पे बेस प्रॉब्लम अभी तक जी एडवांस R1, R2, R3 से लेकर मेन से एडवांस में नहीं आया, फिर भी आप जब बुक्स वगैरह लगाओगे तो आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मिलते हैं, इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पे आपको बता दिया। अंडरस्टैंड। फिर अगर हम बात करते हैं सिंपली लेंथ ऑफ इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल की। लेंथ ऑफ द मीडियन अगर ये निकाला जाए किसी भी ट्रायंगल ए बी सी के लिए, अगर ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है और उसके लिए अगर मीडियन यानी कि ए को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाया जाए, तो अगर ये डी है तो ये मीडियन थ्रू एंगल ए हो गया। तो मीडियन थ्रू एंगल ए की ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसको मैंने एम ऑफ ए लिख दिया, यानी कि मीडियन थ्रू एंगल ए। ए से सब्स्क्रिप्ट में डाल दिया, मीडियन थ्रू एंगल ए की बात कर रहे हैं। क्लियर सभी को यहाँ पे। तो इस लेंथ को निकालने के लिए ये साइड सी हो गई, ये लेंथ ए बाई टू हो गई। इस तरह से कोई भी एक ट्रायंगल में ये एंगल बी है, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम कोसाइन फॉर्मूला इस इक्वल बड़े वाले ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला अगर लगा दें तो मीडियन थ्रू एंगल ए, चलो पहले डेरिवेशन से स्टार्ट कर लेते हैं इस बार। तो cos b इज इक्विवेलेंट टू द, इस छोटे वाले ट्रायंगल में cos b की वैल्यू कोसाइन फॉर्मूले से लिख सकते हो तुम, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस इसके सामने की साइड m ऑफ a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी इंटू ए बाई 2 इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल यानी कि ABC ट्रायंगल में वही एंगल cos b के लिए लिख सकते हो सिंपल a स्क्वायर, ये पूरी लेंथ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन का 2ac से 2 से 2 कैंसिल, ac से ac कैंसिल। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मीडियन थ्रू एंगल ए निकालोगे दोनों को इक्वेट करके, तो मीडियन थ्रू एंगल ए इज इक्वल टू 1/2 होल मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ओवर द ट्वाइस ऑफ is simply b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इस ब्रैकेट के बाहर। ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज सेड टू बी मीडियन थ्रू एंगल a, इज सेड टू बी मीडियन थ्रू एंगल a हो गया। सिमिलरली द मीडियन थ्रू एंगल b की बात करोगे तो 1/2 इंटू अंडर रूट ओवर ट्वाइस ओवर मीडियन थ्रू एंगल b यानी कि b से मीडियन की लेंथ, तो यहाँ पे इज अ ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी मीडियन थ्रू एंगल बी की बात किया है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाहर होगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा लेकिन, और मीडियन थ्रू एंगल सी की अगर हम बात करेंगे तो सिमिलरली आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो ये आपका मीडियन लेंथ ऑफ द मीडियन के लिए फॉर्मूला होगा मीडियन के लिए। तो अगर हमें किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड, तो इसी को लेकर अगर अपन पे एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसका ये सेंट्रॉइड है, तो हमें पता है कि सेंट्रॉइड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर AG की वैल्यू चाहिए तो AG इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ मीडियन थ्रू एंगल ए बोल सकते हो। ये बात क्लियर सभी को। इस G जो होता है सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसलिए AG की वैल्यू सिंपली यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, इज द 2/3 ऑफ मीडियन थ्रू एंगल ए, और मीडियन थ्रू एंगल ए पता है। या DG की वैल्यू चाहिए तो DG का वैल्यू यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 1/3 ऑफ एंगल मीडियन थ्रू एंगल ए के बराबर।
अंडरस्टैंड। तो 1/2 बाहर रखते हुए अंडर रूट ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इस तरह से ये मीडियन थ्रू एंगल ए, मीडियन थ्रू एंगल बी एंड मीडियन थ्रू एंगल सी का ये सिंपली यहाँ पर आपके पास क्या हो गया फॉर्मूला। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर अपन को बात किया जाता है द लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। The length of internal angle bisector The length of internal angle bisector यानी कि किसी ट्रायंगल में अगर हम किसी एंगल की इंटरनल एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो वो अपोजिट साइड्स को एक पॉइंट पे मीट करता है, तो उसी वर्टेक्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस है ना बच्चे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहूंगा कि एक स्टेटमेंट पहले ये आप ध्यान रखेंगे। ABC अगर एक कोई भी ट्रायंगल है और ये इसका इस तरह से मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, मतलब कि ये एंगल A/2 है और फिगर में ये एंगल यहाँ पर A/2 है। तो ये आपको पहला स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है जो कि अपोजिट साइड को D पॉइंट पे मीट किया है, तो यहाँ पे द BD अपॉन इज अ CD का जो रेशियो है वो आपका C/B के रेशियो के बराबर होता है। तो BD/CD का रेशियो, BD/CD का रेशियो C/B रेशियो के बराबर होता है, यानी कि इस एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां से हम लोग BD की लेंथ अगर निकालना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रेशियो C अपॉन सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल अमाउंट स्मॉल a के बराबर। अगर CD की बात करें तो इसका रेशियो B अपॉन सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल अमाउंट A के बराबर, क्योंकि BC की लेंथ स्मॉल a है, उसी को C/B के रेशियो में डिवाइड करके हम लोग BD और CD की इंडिविजुअली लेंथ या इस रेशियो की बात हमेशा कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को। एक और इम्पोर्टेंट इज कि अगर ये आपका इसी पे इन सेंटर होता है, इसी पे इन सेंटर आता है, और अगर आप यहाँ पर AI और DI का रेशियो की बात करते हो, जैसे कि आपका सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, लेकिन अगर इन सेंटर देखोगे तो वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को बेसिकली इज द सम ऑफ द साइड इज टू अपोजिट साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब B प्लस C अपॉन A के रेशियो में इस तरीके से ये डिवाइड करता है। तो इन सेंटर इस तरह से डिवाइड करता है अपना, और ये आपका BD और DC की लेंथ हो गई, और D BC को C/B के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा। नाउ हमको लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर यानी कि AD की वैल्यू चाहिए थी, तो AD की वैल्यू यानी कि इसको यहाँ पे इस बार मैंने बाइसेक्टर थ्रू एंगल A लिखा, तो ये एंगल B है। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल, इस वाले सॉरी ट्रायंगल में हम लोग इस साइड को निकालना चाहते हैं AD, तो AD डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट एंगल B, तो साइन B। इस छोटे वाले ट्रायंगल में मैं साइन रूल लगा रहा हूं, AD अपॉन साइन B इज इक्वल टू BD, और BD की लेंथ इज CA अपॉन C प्लस B डिवाइडेड बाय इज CA अपॉन C प्लस B डिवाइडेड बाय उसके सामने का एंगल साइन A/2। यानी कि मैंने इस सिंपली छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई कर दिया। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक। तो AD की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी, AD का यानी कि एंगल बाइसेक्टर थ्रू एंगल A की बात कर रहे हो, AD is equal to CA upon C plus B into the sine of angle B divided by sine of angle A/2। ऐसा हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर तुम इसको फॉर्मूले को सिमेट्रिक बनाने के लिए इस A sin B के प्रोडक्ट को, A sin B के प्रोडक्ट को लिख सकते हो B sin A,
ए बी सी ट्रायंगल में अगर साइन रूल लगाया जाए तो ए साइन बी की वैल्यू इक्विवेलेंट होगी बी साइन ए के, तो ये प्रोडक्ट आपका बी साइन ए के बराबर हो जाएगा। तो ए डी यानी कि सी इंटू बी साइन ए अपॉन सी प्लस बी इंटू इज अ साइन ए बाई 2, और सिंप्लीफाइड करेगा इसको हाफ एंगल में लिखेगा तो बाइसेक्टर थ्रू एंगल ए, ये बीटा ऑफ ए यानी कि बाइसेक्टर थ्रू एंगल ए इज इक्वल टू द 2bc अपॉन b प्लस सी इंटू कॉस ऑफ एंगल ए बाई 2 मिलेगा। तो बाइसेक्टर थ्रू एंगल ए इज इक्वल टू द 2bc अपॉन b प्लस सी इंटू कॉस ए बाई 2। सिमिलरली बाइसेक्टर थ्रू एंगल बी, बाइसेक्टर थ्रू एंगल बी की अगर हम बात करेंगे तो वो 2ac अपॉन a प्लस सी इंटू कॉस का एंगल b बाई 2। बाइसेक्टर थ्रू एंगल c इज इक्वल टू द 2ab अपॉन a प्लस b इंटू कॉस का एंगल c बाई 2। ये आपके इस तरीके से बाइसेक्टर थ्रू एंगल, बाइसेक्टर थ्रू एंगल ए बी एंड सी यहाँ पर सिंपली रिप्रेजेंट होंगे। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और स्पेसिफाइड किया जाए इस कॉल्ड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्रू एंगल, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट होंगे, मेरा कहना है ना बच्चे। तो लेंथ ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यानी कि 2bc अपॉन b प्लस सी, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सेक्शन फॉर्मूले में इस एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो अपोजिट साइड को करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में इस तरीके से सिंपली यहाँ पर डिवाइड करेगा, सिंपली यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड करेगा, है ना। नाउ इज कॉल्ड द एमएन फॉर्मूला, एक होता है एमएन फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है ABC अगर एक ट्रायंगल है और D इस पे कोई भी एक पॉइंट है जो कि लेट एज्यूम यहाँ पर BD इज टू DC का रेशियो M इज टू N है, यानी कि ये जो D है वो M इज टू N के रेशियो में इसको सिंपली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इस BC साइड को इस ट्रायंगल में, और इसका एक साइड से इंक्लिनेशन सिंपल थीटा है। तो फर्स्ट रूल इज कॉल्ड द एमएन रूल का फर्स्ट रूल, m प्लस n का कॉट थीटा, सॉरी m प्लस n का कॉट थीटा इज इक्वलेंट टू द ओके now n plus n का cot theta is equal to the simply n का cot b इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि this is equivalent to the n का cot का एंगल b माइनस